अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आपको वो अंधभक्त तो अच्छे से याद होंगे जो मोदी जी का अमेरिका में ऐसा स्वागत करते थे जैसे साक्षात भगवान धरती पर पधार रहे हों। जिनको मोदी जी लिविंग गॉड दिखाई देते थे। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। जिनको 7 समुंदर पार से लगता था कि मोदी जी ने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दिया। Modi ji is great. He has brought golden age of India back in front of us, and this is a historical moment for us to cherish. हालांकि वो कमाना फिर भी डॉलर में ही चाहते थे। उनको तो बस विदेश में भीड़ में खड़े होकर मोदी मोदी करने में बड़ा मजा आता था। लेकिन ट्रंप ने अब उन भक्तों को भारत वापस भेजने की तैयारी कर ली है। ट्रंप कह रहे हैं कि जाओ भाई अपने देश वापस, जब इतना अच्छा लग रहा है आपको भारत में तो भारत में ही जाके कमाओ, नहीं तो यहाँ रहने के लिए अपनी जेब खाली कर दो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती कम दुश्मनी का खामियाजा अब उन्हें उठाना पड़ेगा जिन्होंने भारत की गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से नजरें फेर ली थी और अपनी लाइफ मस्ती से अमेरिका में काट रहे थे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर एक नया नियम लागू किया है जिससे भारतीय पेशेवरों की परेशानियां बढ़ गई हैं और इसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर पूरा धावा बोल दिया है। मोदी जी की विदेश नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी ट्रंप के इस फैसले से बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं। उधर राहुल गांधी का नाम भी इस बीच बड़ा चमक रहा है। लोग कह रहे हैं कि राहुल की एक और भविष्यवाणी सच साबित हुई है। मतलब कि अगर मोदी राहुल गांधी की बात पर ध्यान देते तो आज भारत को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो आखिरकार ट्रंप ने भारत पर कौन सी नई चोट की है और इससे मोदी जी फिर से क्यों निशाने पर लिए जा रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर एक नया नियम लागू किया है। अब इस वीजा के लिए कंपनियों को हर साल $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस देनी होगी। ये नियम 21 सितंबर यानी कल से ही लागू होगा। H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय IT पेशेवरों को मिलता है और इस नए नियम से उनके लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल हो जाएगा। H-1B वीजा एक खास तरह का वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों में विदेशी पेशेवरों को नौकरी देने की इजाजत देता है। ये उन लोगों के लिए है जो IT, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में खास स्किल रखते हैं। ये वीजा आमतौर पर 3 साल के लिए मिलता है और इसे एक बार और 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय पेशेवर खासकर IT क्षेत्र में काम करने वाले इस वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक H-1B वीजा पाने वालों में 70% भारतीय थे। मतलब अब जिन लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर रोजगार मिल रहा था, अब इस सरकार ने उनका भी रोजगार छिनवा दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम के आदेश पर भी दस्तखत कर दिए हैं। किसी व्यक्ति के लिए इसकी कीमत $10 लाख यानी करीब लगभग 9 करोड़ रुपए और कंपनियों के लिए $20 लाख यानी कि 18 करोड़ रुपए रखी गई है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने इन नए नियमों की घोषणा करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। No more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. Go ahead, Sean. Mr. President, it seems like there's 2 categories of visa programs, the H-1B. तो ट्रंप की इन घोषणाओं के बीच मोदी जी का एक बयान भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये बयान मोदी जी के यूएस टूर का बताया जा रहा है। जब गोदी मीडिया ट्रंप मोदी की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी से तुलना करता था, इस वीडियो में मोदी जी H-1B वीजा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको वो मासूम अंधभक्त भी दिखाई देंगे जो खड़े होकर जोर से मोदी जी के लिए तालियां पीट रहे हैं। आपको इस वीडियो को देखकर समझ आ जाएगा कि मोदी जी ने सिर्फ भारत की धरती पर ही नहीं बल्कि देश से दूर रह रहे भारतीयों को भी मूर्ख बनाया है। आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
थैंक यू। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। तो जहां ट्रंप और मोदी की दुश्मनी की बात चल रही है, तो वहीं इस बीच राहुल गांधी की भी बड़ी चर्चा हो रही है। अब आप सोचेंगे कि राहुल गांधी का इसमें क्या हाथ है, तो आपको बता दें कि आज भारत जिस वीजा को लेकर अमेरिका के जुल्मों को झेल रहा है, उसकी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने करीब 8 साल पहले ही कर दी थी। जी हाँ, साल 2017 का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक राहुल गांधी ने तभी प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप से H-1B वीजा की दिक्कतों को लेकर बात न करने के लिए तंज कसा था और मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री बताया था। और राहुल गांधी की यही बात आज सही साबित हो रही है। राहुल गांधी ने आज फिर से अपनी बात को याद दिलाते हुए एक पोस्ट किया है और लिखा है कि मैंने पहले ही बोला था, मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप द्वारा लगाए गए नए नियमों से भारतीय पेशेवरों और खासकर आईटी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका लगा है। इंफोसिस, TCS और विप्रो जैसी भारत की बड़ी आईटी कंपनियां अपने जूनियर और मिड लेवल इंजीनियरों को अमेरिका में क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के लिए भेजती है। करीब 90 लाख रुपए की फीस के कारण अब कंपनियां ऐसा करने से हिचकिचाएंगी। इसका मतलब है कि जूनियर इंजीनियरों को अमेरिका में नौकरी मिलना मुश्किल हो सकता है, जिससे वो सब भारत में ही नौकरियों के लिए दर दर भटकेंगे, जहां पहले से ही मारा मारी है। मोदी जी की विदेशी यात्राओं की अब पूरी तरह से पोल पट्टी खुल चुकी है। विदेश नीति के हर फ्रंट पर मोदी जी बुरी तरह फेल हो गए हैं। अमेरिका से दुश्मनी करना भारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हम शांत बैठे हैं। पहले ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियां पहनाकर भारत भेजा, फिर भारत पाक के युद्ध रुकवाने का दावा करता रहा, फिर भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया और अब ट्रंप के नए वीजा नियमों ने साफ कर दिया है कि मोदी जी की विदेश नीति अमेरिका के सामने बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। मोदी जी ने सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट किया, विदेशी दौरों पर सेल्फी ली, हाउडी मोदी जैसे तमाशे किए, लेकिन जब असली मुद्दों की बात आई तो वो नाकाम साबित हुए। ट्रंप लगातार भारत पर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अनबद क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। वो हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे हुए हैं। वो बस माय डियर फ्रेंड ट्रंप पर ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप के अत्याचारों के खिलाफ चू भी नहीं कर सकते। लिपट लिपट कर, हाथ पकड़कर गले मिलने में माहिर मोदी जी डिप्लोमेसी की टेबल पर बुरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर की आंखों की लेजर वाली लाइटें भी अब काम नहीं कर रही हैं। गोदी मीडिया जो दिन रात आपके दिमाग में भारत के विश्व गुरु बनने का ढोंग रचता रहा, जो आपको बताता रहा कि विदेश में भारत का डंका बज रहा है, दुनिया मोदी के इशारों पर चल रही है, भारत विश्व गुरु बन गया है और ट्रंप मोदी के मिलने से बिजली गिरती है, आज वो मीडिया भी मुंह छुपाए बैठा है। अब ना मोदी का 56 इंच का सीना काम आ रहा है, ना उनका विश्व गुरु वाला ढोंग। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। Thank you.